छत्तीसगढ़ के वजीर आला के ताल्लुक से अब तक सस्पेंस बरकरार है। दिल्ली में जुमे को कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के लीडरान से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ में सीएम रेस में 3 लीडरान का नाम सबसे आगे चल रहा है। भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव और तमरध्वज साहू सरफहरिस्त है। जराये के मुताबिक आज रायपुर में 4 बजे कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग होगी। आपको बता दें कि 11 दिसंबर को आए असेंबली इंतखाबात के नताइज के बाद से कांग्रेस में सीएम ओहदे के सिलसिले में काफी गौर व खौफ जारी है, जबकि राजस्थान और एमपी के वज़रा का इंतखाब हो चुका है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे रायपुर का, जहां से हमारे नुमाइंदे सुरेंद्र सिंह इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। सुरेंद्र, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा, सीएम कौन होगा, क्या कुछ साफ हो पाया अभी तक? देखिए, जिस तरह से लगातार कवायद चल रही है पिछले 3 दिनों से कि सूबे का मुख्यमंत्री कौन होगा, उसकी कवायद अभी खत्म नहीं हुई है। हालांकि आज ये कहा जा रहा है कि करीब 12 बजे तक ये कहीं ना कहीं धुंध साफ हो जाएगी कि अगला सूबे का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन जिस तरह से हम अभी मौजूद हैं कांग्रेस भवन में, और कांग्रेस भवन में जिस तरह से, क्योंकि यहाँ पर विधायक दल की बैठक भी होनी है, तो यहाँ पर की जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं कि जो यहाँ पर विधायक आएंगे, 68 विधायक जीत कर इस बार आए हैं कांग्रेस के। ये पहली बार इस तरह से हुआ है कि इतिहास में कांग्रेस के कि सूबे में इतने बड़ा बहुमत इनको मिला है कांग्रेस को। इस तरह से काफी उत्साहित भी हैं कांग्रेसी। तो लगातार अब जिस तरह से कांग्रेस के जो है जो नुमाइंदे हैं और खासकर जो नेता हैं और विधायक हैं, वो यहाँ पर कांग्रेस भवन में बैठक होगी विधायक दल की। उसके बाद नेता उनका तय किया जाएगा। हालांकि अभी इस पे से ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन जो रेस में 3 जो है बड़े चेहरे प्रदेश में वो घूम रहे हैं, खासकर जो भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव और तमरध्वज साहू, जो पहली बार अगर हम कहें तो जो छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव हुए थे 2014 में, तो जिस तरह से मोदी बयार के बावजूद भी पहला इकलौते इस सूबे के लोकसभा के सांसद हैं दुर्ग लोकसभा से। तो इस तरह से काफी कुछ बड़े इनको ओहदे भी दिए गए हैं। अगर हम बात करें तो जिस तरह से वो पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है तमरध्वज साहू, तो इस तरह से हाई प्रोफाइल उनका भी है तमरध्वज साहू। और दूसरा भूपेश बघेल, क्योंकि पीसीसी अध्यक्ष, जिस तरह से जीरम घटना हुई और दिसंबर 2013 से लगातार वो पीसीसी के अध्यक्ष हैं, तो काफी कुछ हाई प्रोफाइल, 2 बार मंत्री रहे हैं, 4थी बार विधायक चुन के आए हैं सूबे में। तो इस तरह से ये काफी हाई प्रोफाइल चेहरे हैं, लेकिन अभी मोहर किसी चेहरे पे नहीं लगी है। और वो मल्लिकार्जुन खड़गे, यहाँ के जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, वो अंतिम मोहर लगाएंगे। हालांकि अभी जिस तरह से बताया जा रहा है कि कांग्रेस जो राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उनके साथ एक बार फिर से 1-to-1 चर्चा होने की उम्मीद बताई जा रही है। तो क्योंकि पीएल पुनिया यहाँ के प्रदेश प्रभारी भी हैं कांग्रेस के, तो वो लगातार संपर्क में है, तो बंद लिफाफे में नाम आएगा। और जिस तरह से हो सकता है कि दिल्ली से ही घोषणा हो जाए, और नहीं होगा तो जिस तरह से यहाँ पर भी सारे जितने भी लीडर्स हैं कांग्रेस के, बड़े लीडर्स हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, पीएल पुनिया, टीएस सिंहदेव, ये सारे लोग विशेष विमान से यहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जी सुरेंद्र, दिक्कत कहाँ हो रही है? क्योंकि राजस्थान में नाम का ऐलान कर दिया गया, मध्य प्रदेश जहाँ की बहुत मुश्किल था, नेक टू नेक मामला था, वहां पर बगावत के भी आसार थे, वहां पर भी कर दिया गया। यहाँ पूर्ण बहुमत है छत्तीसगढ़ में, बावजूद इसके इतना वक्त क्यों लग रहा है? सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जिस तरह से, क्योंकि जो एक बड़े बहुमत, बड़े मेजॉरिटी में कांग्रेस जीत के आई है और बड़े कद्दावर नेता भी यहाँ पर जीत के आए हैं, और जिस तरह से अगर हम भूमिका की बात करें, जो यहाँ का मैनिफेस्टो बनाया गया था, उसको लेकर जिस तरह से यहाँ पे मेजॉरिटी में कांग्रेस इतनी बड़े बहुमत के साथ में जीत कर आई है, तो ये है कि मेजॉरिटी में जिस तरह से किसानों की ध्यान रखा गया है, और यहाँ के जो अगर हम कहें आदिवासी वर्ग से, क्योंकि 28 सीटें 29 सीटें यहाँ पर 28 आदिवासी वर्ग से भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, तो ये सब मैनिफेस्टो का है। तो मैनिफेस्टो के जो अध्यक्ष है वो टीएस सिंहदेव है, और जिस तरह का कहें भूपेश बघेल ने भी यहाँ पे जान फूंकी है। तो इस तरह से, क्योंकि बड़े नेता हैं और बड़ी भूमिका इन्होंने जो है इस बार जीत में हासिल की है, उनकी काफी अहम भूमिका रही है, इसकी वजह से जो है जिस तरह से आला कमान इसमें नाम तय करने में जिस तरह बड़ी समय लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2019 में चुनाव भी होने हैं लोकसभा के, तो उसको भी ध्यान में रखना है कि क्योंकि लगातार जिस तरह से यहाँ पर सूबे अगर हम बात करें तो 2014 हो चाहे 2009 हो, तो लोकसभा में कुछ खास यहाँ पर कांग्रेस अपना परफॉर्मेंस नहीं कर पाई है। तो ये है कि इस बार 2019 का जो चुनाव होगा लोकसभा का, उसमें अच्छा भूमिका निभाए, तो उसको भी ध्यान में रखा जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। जी सुरेंद्र, चलिए इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में वज़ीर आला का
इंतखाब हो चुका है। छत्तीसगढ़ की बारी है और उम्मीद है कि आज शाम तक इसका भी नाम फाइनल कर दिया जाएगा।